चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। कोचिए जो चाय पे बुलाया था तो इसमें वो तो डलवा देती। वो क्या दूध? हाय हाय दूध तो मैंने 3-4 चमची पाया है। ना दूध नहीं, वो जो मीठी मीठी होती है ना, चीनी। हाँ, चीनी तो डलवाई नहीं आपने कोची बाजी। मुस्तकीम को 3 बारी भेजा मैंने पड़ोसियों के घर, किसे मनूस मारे ने चीनी नहीं दी। फिर तो मैंने जो मिलाना पड़ोस से वो सब डाल दिया इसमें, हल्दी लूण पत्ती दूध। ओए किधर, इधर आ। कौन है तू? जी ये बुके भिजवाया। दिखाओ जरा दो। देख नीला, बस उसने मेरी बर्थडे के लिए ना फूल तो नहीं भिजवाए। आपकी बर्थडे 3 महीने बाद है माँ जी। तो 3 महीने पहले फूल नहीं भिजवा सकते क्या? हाय मुझे पता क्या लग रहा है, मुस्तकीम ने भेजे हैं मेरे लिए सरप्राइज। आप मुस्तकीम साहब को इतने पैसे कहाँ देती हैं? हो सकता है नबील ने भिजवाए हो मेरे लिए। लो जी, इसमें तो वो भी लगा हुआ है। हाँ कार्ड है। ओह कार्ड पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे प्यारे जानू, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जल्दी से अपनी बीवी से पीछा छुड़वाओ ताकि हम इकट्ठे हो सके। वैसे भाई ये क्या स्यापा है? ये जरूर जमील के लिए आया होगा। महमूद साहब भी हो सकते हैं माँ जी। और तो इनके शमीम साहब कौन से दूध के धुले हुए हैं? सारी दुनिया जानती है कि मेरे मियाँ जैसा मासूम ते मजलूम शौहर कोई दूजा है ही नहीं। ऐसा करते हैं, अंदर चल के पता करते हैं कि ये किसके लिए आए हैं। हाँ। चलें। चल खत का जवाब दे दिया मेरे सरकार ने, ताजा गुलाब भेज दिए मेरे यार ने। अच्छा यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला 100%। ये तुम थे मुस्तकीम? जी जाजी बेगम, ये हम ही हैं। आधा वर्ष करते हैं। कैसा लगा आपको? शर्म कर मुस्तकीम, मेरे होते हुए ये सब कर रहे हो तुम। जी हम तो आपसे पहले भी यही सब कुछ करते थे और आपके बाद भी यही सिलसिला जारी और सारी रहेगा, यही करते रहेंगे हम। बस अब ये सारा कुछ बंद करना होगा। बेगम हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुस्तकीम तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अरे चाची बेगम, ये कैसी बातें कर रही हैं? बाखुदा हम अपनी शायरी छोड़ नहीं सकते। हैं? शायरी? और शायरी शुरी नहीं, मैं उस कुड़ी की बात कर रही हूँ। लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसने तुम्हें खत और फूल भेजे हैं। हमें फूल और खत भेजे? कहाँ है वो फूल? ज्यादा खुश होने की लोड़ नहीं है, बताओ कौन है वो डैन? अरे भाई हम तो एक ही डाइन को जानते हैं, जोजी बेगम, और वो हर वक्त हमारे रूबरू होती हैं। ठीक है बच्चू, ना दस बच्चू, मैं और पता लगा लूंगी, देख तू फिर जो जी। ये आप इतनी खुशबुएं क्यों लगा रहे हैं मसऊद? महमूद। कौन महमूद? अरे भाई मैं तुम्हारा शौहर महमूद। जो आप मेरे शौहर हैं तो एक चुड़ैल आपको कार्ड क्यों भेज रही है? कार्ड मेरे लिए? दिखाओ जरा। मैं नहीं दिखा रही, आपको तो अल्लाह पूछेगा इस उम्र की हरकतें जो आप कर रहे हैं ना। अरे भाई मुझे क्या पता किसने कार्ड भेजा है। अच्छा ये बताओ कि वो खून से लिखा है या स्याही से? सच सच बताए उस चुड़ैल का नाम, नहीं तो मैंने आपको वो कर देना। मुझे क्या पता कि वो कौन है भाई, मेरी पर्सनैलिटी का कोई भी दीवाना हो सकता है। अब मुझे क्या पता कि किसने भेजा है वो कार्ड। तो मेरे होते हुए कोई लड़की आपको फूल और कार्ड क्यों भेज रही है? इसका मतलब है कि आपका जरूर वो चल रहा है। अच्छा साथ में फूल भी है, दोनों मामा मुझे दिखाओ किधर है। अभी और इसी वक्त उस चुड़ैल का मुझे नाम बताएं ताकि अभी गला दबा कर आऊं उसका मैं। अरे तुम किसी मासूम और खूबसूरत लड़की का गला दबाओगी? छोड़ो ना मोमो, जाने दो। पता तो मैं लगा के रहूंगी कि कौन चुड़ैल है वो। अरे जाओ जाओ, पागल हो गई है। हाँ। जानू इतने प्यार से क्यों देख रही हो? अब मैंने क्या कर दिया?
नबील, किसी लड़की ने फूल और कार्ड भेजा है। अच्छा, किसके लिए? ज्यादा अनजान मत बनो, सच सच बताओ उस लड़की का नाम। जानू, तुम्हें पता है मेरे कितने चाहने वाले हैं, कितने फैंस हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मुझे क्या पता किसने भेजा है। अच्छा, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या? लगता है जानू तुम्हें मेरे धुएं वाला आखिरी सीन ही याद नहीं है। लोगों की चीखें निकल गई थी, लोगों ने रात का खाना नहीं खाया था, इतना रोए थे। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, तुमको 1.5 करोड़ दफा बता चुके हो मुझे। यही तो जानू, हीरे की तो कदर ही नहीं है तुम्हें, और जो लोग इस हीरे की कदर करते हैं तुम्हारा मुंह बन जाता है। उस कार्ड पे आई मिस यू लिखा है नबील। सच? मेरा मतलब है जानू, अगर तुम मुझे कार्ड दिखाओ तो हो सकता है मैं हैंड राइटिंग से पहचान जाऊं किसने भेजा है। ज्यादा अनजान ना बनो तुम नबील, अच्छी तरह जानते हो तुम्हें किसने भेजा है ये कार्ड। चलो फोन करो उसे। जानू, तुम्हारे पापा की कसम, बल्कि तुम्हारे पापा की चौथी बीवी की कसम, बल्कि तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की कसम, तुम्हारी कसम यार, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कौन लड़की है वो। यकीन करो, मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं चल रहा। ये तुम मेरे खानदान की क्यों कसमें खा रहे हो? जानू, मेरी तो ले दे के बस खानदान में एक माँ ही बची है ना, उसकी झूठी कसम थोड़ा खा सकता हूँ। सो क्या जानू यार, अब ये किसका आ गया? ओए गल सुनो, तुम तीनों में से जिसके लिए भी आया ना वो फूल और खत, सच सच बता दो ताकि बाकी दो की तो जान बच जाए ना। यार महमूद साहब, सच सच बता देना यार। अरे मैं क्या बताऊं, सच है। मुस्तकीम साहब के लिए भी तो आ सकते हैं, शायर हैं इतने बड़े। हरगिज नहीं भाई, हम तो किसी को आंख भी उठाकर नहीं देखते, यूं सर झुकाए रहते हैं हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर ले आ, की ले आई है? कौन है तू? जी मैं किरण हूँ, आपकी नई पड़ोसन। सोचा कुछ आपके लिए मीठा ले जाऊं। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया, मुझे मीठा बहुत पसंद है। लेकिन नबील मीठा नहीं खा सकता, ये डाइटिंग पे है। मैं खाऊंगा ये मीठा। महमूद साहब तो बिल्कुल नहीं खा सकते मीठा, क्योंकि इन्हें शुगर है ना। गोटे गोटे। और क्या मिला के लाइए इस मीठे में? सूजी, चीनी, घी और बादाम। और तवीज? जी आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। वो मैं नई आई हूँ ना यहाँ। अच्छा, ते आते ही फंसा लिया। जी आप जरा थोड़ी देर बैठे, हम आ रहे हैं जरा। हाँ चले जरा लेडीज, आइए जरा। चलो चल कोई ना। आप यहाँ आए, आप इनको छोड़े ना यहाँ। क्या जरा हमें नजदीक पड़ेगी यार। खूबसूरत, ये चड़ेल तो घर तक आ गई है, अब क्या करेंगे हम? मैं तो कहती हूँ धिक्के दे दे के घर से बाहर निकालो उसको। नहीं माँ जी, अगर उसको बाहर निकाल दिया तो पता कैसे चलेगा कि किसके मियाँ का अफेयर चल रहा है उसके साथ। मुझे शमीम साहब लग रहे थे, देखा नहीं कैसे हलवे पे झपटे थे वो। हाँ, अपने मियाँ के दांत नहीं नजर आए, जबड़े तक नजर आ रहे थे। नबील भी काफी इंटरेस्ट से उस लड़की को देख रहा था। कोई भी हो सकता है तीनों में से। तो कैसे मालूम करें? उस लड़की को चपेड़े मार मार के पूछे उससे। इतनी आसानी से तो नहीं बताएगी वो माँ जी। तो हमें पता किंज लगेगा कि किसका शौहर धोखेबाज है? हमें उस लड़की को कुछ देर यहाँ रोकना होगा। चुप, मुझसे एक मिनट बर्दाश्त नहीं होगी वो। बर्दाश्त करना पड़ेगा माँ जी, वरना कैसे पता चलेगा कि तीनों के शौहर में से किसको पूरा खत भेजा था। चल ठीक है, इंज करते हैं, उसको रहने देते हैं और अब तीनों के मियाँ से जरा पूछताछ तो शुरू करते हैं। चल इन्वेस्टिगेशन शुरू। आओ आओ आओ। नबील, मेरी जरा बात सुनना नबील। जानू, कल सुन लूंगा, आज जरा बिजी हूँ। मुस्तकीम, जरा कमरे में तो आओ। जी हम अभी हाजिर हुए 2-4 घंटों में। ए मसूद, मेरी बात तो सुने ना आपने जरा। अरे मोमो, मुझे मैसेज कर देना ना, मैं पढ़ लूंगा, अभी मैं मसरूफ हूँ जरा। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग हंस रहे थे। बढ़िया, आप जरा कम हंसे, आप ये बड़े कमजोर हैं। बड़ी जाली है, बड़ी जाली है। अरे जोजी बेगम, आप इस कदर गुस्से में बैठी हुई हैं, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? और ज्यादा मक्कारियां करने की जरूरत नहीं है। कैसे तुम्हारे पूरे दांत निकले थे उस गवांडन के सामने? अरे बेगम, हम तो हर एक के साथ इसी तरह अखलाक से पेश आते हैं। हुण ते मैनू पक्का यकीन हो रहा है कि ये फूल और खत उस कुड़ी ने तुम्हारे लिए भेजे थे। अरे जोजी बेगम, काश ऐसा होता, पर ये सच नहीं है। मैं बता रही हूँ मुस्तकीम, अगर तुम्हारा उस कुड़ी के साथ कुछ निकला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे जोजी बेगम,
आप तो खामखा हम पे शक फरमा रही हैं। यकीन मानिए हम तो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। आधा बरस कर बच्चू जे कोई सबूत मेरे हथे लग गया ना ते फिर ते तू अपनी खैर मनाई। जानू कितनी बुरी बात है, एक मेहमान बाहर बैठी हुई है और उसके सामने तुम इतने गुस्से से मुझे इशारा करके बुला के लाई हो। यार मैं आखिर तुम्हारा शौहर हूँ। तुम उस लड़की से जितना ओवर फ्रैंक हो रहे थे ना नबील, साफ साफ पता चल रहा था कि खत और कार्ड उसने भेजे। भाई मुस्तकीम साहब और महमूद साहब पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे कि मैं अकेले में उससे बात करता, शायद वो मुझे बता ही देती। झूठ मत बोलो नबील, सब पता है मुझे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। जानू तुम्हें क्या हो गया यार, मेरा कोई सीन ही नहीं है। झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम। अगर मेरा कोई सीन होता तो मैं उसे घर पे बुलाता। मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नबील, बस सबूत मिल जाए ताकि कोई फैसला कर सकूं। क्या फैसला करोगी तुम? पापा के पास चली जाऊंगी। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ। शट अप नबील। सो के जानू, अब अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं किरण के पास, क्योंकि वो अपने कुछ कॉलेज के वाकयात सुना रही थी मुझे। ओके बाय। झूम है दिल वो मेरा जान बाहर आएगा, प्यार महकेगा उमंगों में। आप यहाँ कर क्या रहे हैं मसूद? मैं किरण के लिए चाय बना रहा हूँ। क्यों, वो आपकी फूफी लगती है? अरे भाई वो मेहमान है और मेहमान की खिदमत करना कितने सवाब का काम है। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सवाब कमाने का कितना शौक है। चुप है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका और उसका वो चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा भाई। झूठे झूठे झूठे, आपका वो चल रहा है तभी तो आप उसके लिए जूस बना रहे हैं। जूस नहीं, चाय मोमो। हाँ हाँ वही वही। अरे तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो मोमो। अरे पड़ोसन होने के नाते वो बेचारी सिर्फ मिलने के लिए आई है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो खत और फूल उसी ने भेजे हैं आपको। अल्लाह करे कि मुझे ही भेजा हो उसने। अरे इतने सालों तुम्हें बर्दाश्त किया है मैंने, मेरी हिम्मत है। याद रखें मसूद, अगर आपकी और उस डैन की वो निकल आई ना तो मैंने आपको जान से मार देना है। अरे जाओ जाओ भाई, मुझे धमकी ना दो। जान से मार देना। झूम है दिल वो मेरा जान बाहर आएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। ऐसा लगता है किरण कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे बैठे हुए अपनापन सा महसूस होता है। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अपना घर है। वैसे भी मैंने ये घर तुम्हारे नाम लगा देना है, अपना ही घर समझो। मैं तो कहता हूँ यही रुक जाओ। आप कितने फनी हैं नबील। और आप कितनी प्यारी। आपको पता है कि आपकी शक्ल मेरी एक कॉलेज फेलो से कितनी मिलती। सबको ऐसा लगता था कि मेरा शायद उसके साथ कोई सीन था, लेकिन था नहीं। मैं तब भी बहुत शरीफ था, मैं आज भी बहुत शरीफ हूँ। आप तो सच में बहुत अच्छे हैं नबील। आपकी बीवी कितनी लकी है। हाँ, लेकिन मैं लकी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी दिमागी मरीजा है, उसको दौरे पड़ते हैं और जब उसको दौरा पड़ता है ना तो वो छुरी लेकर मेरे पीछे भागती है मारने के लिए मुझे। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बरसों से पागल बीवी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए एक मुखलिस क्यूट दोस्त की जरूरत है। मुझे भी। नबील चलो देख रही हो बिजी हूँ, फिर कूद रही हो यार।
थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। किरण जी, हमारे हाथ के ये बने हुए पकौड़े खाएंगी? अगर आप हमारी दीवानी ना हो जाएं तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। वाह मुस्तकीम जी वाह, ये आपने बनाए हैं? जी ये तो कुछ भी नहीं, भाई हम तो बड़े से बड़ा खाना पलक झपकते में बना लेते हैं। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो खाना बनाने में माहिर हो। भाई सुभान अल्लाह, तबीयत खुश कर दी आपने, तबीयत खुश कर दी। खा लिया ये आधा हम खाएंगे, ये बहुत मजे का हो चुका होगा। भाई इस सिलसिले में तो हम आपके लिए निहायत मौजू रहेंगे। जी अच्छा नहीं? ओह तो ये आपका पोर्शन है, बहुत प्यारा है। कहाँ प्यारा है, आप ऐसे ही कर रही हैं। अरे तो वैसे भी किराए का है, मेरा असल घर जो है ना वो तो गांव में है। अच्छा हाँ, अरे घर क्या, पूरी हवेली है, हवेली। वैसे भी इन छोटे छोटे घरों में ना मेरा तो दम घुटता है। वाह, मुझे गांव देखने का बहुत शौक है, और बताए ना। और बस खेत है, जमीनें हैं हमारी वहां पे, 2-3 कारखाने हैं। तुमने कभी चलना होगा ना तो बताना मुझे। आप तो जिम्मेदार हैं बिल्कुल। मेरा बड़ा शौक है कि मेरी शादी गांव में हो। मुझे भी, लेकिन फिर मेरी शादी यहाँ पे हो गई। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। शक्लें भी बड़ी मिलती हैं दोनों की, तले ऊपर के बहन भाई लगते हो। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? आपको क्यों इतनी चिल्ली लग रही है मसूद? अच्छा जाओ ना, तुम अपने कमरे में आराम करो, बहकी बहकी बातें मत करो। आओ किरण, हम दोनों नीचे लॉन पे चलते हैं। ओके बाय आंटी। आंटी दूर फिटे मुंह तेरा, ठहर मैं बताता हूँ। भागो भागो भागो। तुझे मैं आंटी, अल्लाह करे पैर फिसल जाए, दोनों डिग पड़े। प्लीज आप लोग चुप करें यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे पता चला कि उस किरण का अफेयर चल रहा है नबील से। नहीं, नबील से कोई चक्कर नहीं चल रहा। चक्कर उसका है मेरे मीसड़े मियां से। मैंने खुद सुना, वो दोनों ब्याह का प्रोग्राम बना रहे। मम्मी बाजी, चक्कर तो मुझे आ रहे हैं, मेरे बड़े मुंह वाले मियाँ को और वो छिपकली जैसी लड़की को ना मैंने एक साथ प्यार भरी बातें करते देखा है, सुना है अपनी आंखों से। आप लोगों का शक गलत है, उसका फेर नबील से है यार। नहीं, उसका चक्कर मुस्तकीम से है। और नहीं, उसका चक्कर अफ्ताखार से। अफ्ताखार कौन? मेरा मियाँ। और मेरे पास इस मसले का एक हल है। वो क्या? हम उस डैन को जहर दे देते हैं। जहर? हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप है, बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको जहर दे देते हैं ताकि फसाद की जड़ ही खत्म हो। चल निको जी, आजा 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 आजा। नहीं भाई, जहर ना दे। अरे अल्लाह, ये पुलिस केस बन सकता है। कोई नहीं पुत्र, तुझे पता है इन बेवफा मर्दों के साथ रहने से तो बेहतर है कि हम तीनों जेल में जाके मजे करें। पुलिस केस कैसे बनेगा? जेल क्यों जाएंगे? हम अपने इस कत्ल का इल्जाम अपने उन तीनों मर्दों पे लगा देंगे, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आनी। चल ओए ठहर जा, चल आजा। अरे मेरे हाथ तो छोड़े मुझे। अरे फड़ पी। नहीं थैंक यू, मैंने अभी पिया है। तूने पिया है तो फिर पी। अले ये तो बहुत अजीब सा है। क्योंकि इसमें हमने आला क्वालिटी का ना जहर खुशबू के लिए डाला हुआ है। क्या जहर? हाँ, जहर मिलाया है, क्योंकि तूने मेरे मियाँ को फंसाया था। मेरे भी और मेरे भी। क्या हुआ? इन्होंने मुझे जहर दे दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, वो जो सुबह बुके मैंने यहाँ ड्रॉप किया था वो यहाँ गलती से आ गया। क्या गलत एड्रेस था? जी
सॉरी मैडम, वो किसी और एड्रेस पे देना था, गलती से यहाँ डिलीवर हो गया। आप मुझे वापस दे दें तो मैं सही जगह पर दे आऊँ। हाय हाय, हमने खामखा इस खत और लेंटर की बुनियाद पे इस मासूम को जहर दे दिया। बस भाई अब आप तीनों तैयार रहिएगा किस चीज के लिए? फांसी के लिए। नहीं 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 नहीं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम हंस रहे थे। अरे हम लोग आगे इनसे मिलिए। ये है किरण, हमारी नई पड़ोसन। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते